शानदार क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है, कम समय में बताई। आज बहुत ही कम समय मिला, ज़्यादा कुछ ना बोल सकता हूँ, इसलिए 2 मिनट में बातें रखूंगा। आज सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस यानी आज़ादी का दिन, ये साल में एक बार आता है मीटिंग, तो हफ्ते में एक बार आ जाएगी। आज गणतंत्र दिवस के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज जो दिन हमारा है ये रियल में पर्व है। एक होता है पर्व और एक होता है त्योहार। त्योहार वो होता है जहाँ पर तुम्हारी हार होती है, और पर्व वो होता है जहाँ पर हमारी जीत हासिल होती है, जिसको हम हंसी उल्लास खुशी मनाते हैं, वो हमारा होता है पर्व। आज रियल का पर्व है 26 जनवरी, क्योंकि आज के दिन हमको आजादी मिली थी। आज अगर इस माइक को पकड़ के आज आप लोगों के सामने में बोल पा रहा हूँ, तो आज उस महान शख्सियत की वजह से बोल पा रहा हूँ जिसने हमको आजाद किया, जिसने हमारे लिए संविधान बना करके इस देश में हमको सर उठा करके जीने का अधिकार दिया। उसकी वजह से आज हम यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने बोल पा रहे हैं। नहीं तो 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे देश में आपके कर्म के अनुसार न चल के जातियों के अनुसार आपको काम करने पे मजबूर किया गया था कि आप जिस जाति के हैं वही काम कर सकते हैं। आप वो काम चाह कर भी नहीं कर सकते जो आपके दिल में है। आज उस महान शख्सियत का नाम लेने से पहले आज माताएं बहनें, आज हमारे पुरुष, हमारे भाई, हमारे सभी लोग अगर यहाँ पर बैठे हैं कुर्सी पर, तो उस महान शख्सियत की देन है। नाम लेने से पहले मैं एक बार खड़े होकर के आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, खड़े होकर के सभी लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए, क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत आप लोगों को कुर्सी मिली है। आज उन्हीं की बदौलत कुर्सी मिली है। थैंक यू। बैठ जाइए। आज अगर B.R. अम्बेडकर न होते, उन्होंने संविधान का बनाया होता, तो कुर्सी छोड़ दीजिए, आपको चारपाई नसीब नहीं होती, चारपाई भी खींच ली जाती थी। आज उन्हीं की बदौलत हम लोगों को आजादी मिली, फिर भी हम लोग जो है आजादी से जीना नहीं चाहते। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत से हमारे साथी होंगे जो नहीं जानते होंगे कि उनकी स्थापना RBI की किसने की थी। वही महान शख्सियत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने RBI की स्थापना की थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इसलिए की थी कि आप लोग थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके और अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों के लिए बचा करके रखिए। इसलिए उन्होंने RBI की स्थापना की थी। हम लोग आज प्रेजेंट नहीं चला पा रहे हैं, भविष्य के लिए क्या सोचेंगे? बचा करके रखेंगे। और उस बचत करने के लिए आज बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म हमको मिला, आजादी से जीने के लिए, जो हम चाहे वो करने के लिए। हम स्त्रियों को वो आजादी मिली कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, सब कुछ, सारी आजादी हमारे पास है। फिर भी अगर आज हम लोग न कर पाए तो क्या मतलब है देश की आजादी से और आज से पहले जो गुलामी थी उससे? इससे अच्छा हम गुलाम ही रहते। अगर आज भी हम गुलामी की बेड़ियां अपने जंजीरों में जकड़े हुए पैरों को न बाहर निकाल पाए तो कोई मतलब नहीं देश को आजाद होने से। आजाद देश हुआ है, लेकिन हम लोग नहीं आजाद हुए हैं। अगर हम लोग आजाद होते तो आप 2-4 हजार, 10,000, 20,000 रुपए की नौकरी मतलब नौकर। अंबेडकर साहब ने ही कहा था कि किसी का बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि आप छोटा मालिक बन जाना। और ये स्लीपियस वेलनेस, आज हमारे महागुरु जी लोग, आज MD हमारे भगवान डॉक्टर संजीव कुमार सर ने मौका दिया है आपको छोटा नहीं, एक बहुत बड़ा मालिक बनने का। फिर भी अगर आप मालिक ना बन पाए तो धिक्कार है आपकी जिंदगी को। वो मालिक बनने का मौका मिला है, आप मालिक बन करके जिए और सर उठा करके समाज में चलें। बहुत सारी चीजें बताई गई, हम लोग कभी भी उन चीजों पर गौर नहीं किए कि आज कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, कैसे हमको ये सारी चीजें, इज्जत शोहरत मिली। उन चीजों को अगर हम जानते होते तो आज शायद हमारे जैसे बाबा दादा पुरखे लोग गुजर गए, वैसे हमारी जिंदगी न कटती। आने वाले भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में हम बहुत कुछ करने के लिए सोच रखे होते। और मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया
मैंने लोग कहते हैं आज की डेट में बहुत ज्यादा पढ़ लिख करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारी भी सोच थी कि पढ़ लिख करके बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वो मौका नहीं मिला। आज की बढ़ती जनसंख्या के देखते हुए आज नौकरियां नहीं है। मैंने पढ़ाई किया, बीए एमबीए किया। एमबीए करने के बाद मैंने 2 जगह नौकरी भी किया, क्लिनिक भी, मैंने डॉक्टरी भी किया। डॉक्टरी करने के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में नौकरी भी किया 6 साल तक। नौकरी करने के बाद भी हमारी वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई जो मैं चाहता था। आज नौकरी को छोड़ करके इस सिस्टम को आज फुल टाइम कर रहा हूँ। 24 घंटे दिलो दिमाग में दिल, जो कहते हैं कि दिल दिमाग ध्यान से सर्वस्व न्यौछावर करके आज AWPL को दे करके 24 घंटे आज काम कर रहा हूँ और एमराल्ड लेवल क्वालिफाई करके 2 लाख प्लस की इनकम कर चुका हूँ। और बहुत जल्द आने वाले 2 महीने के अंदर 31 मार्च तक ही मैंने टारगेट बना लिया कि अगला अपना टोपाज लेवल हासिल करके और 2 महीने के अंदर यहाँ से 2.5 लाख रुपए की इनकम करने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ इनकम के साथ अभी तो मैंने एक बाइक लिया था। 6 साल तक मैंने नौकरी भी किया, कभी सोचा नहीं था कि ये बाइक बदल पाऊंगा। मैंने सोचा कि इसी बाइक से हमारी पूरी जिंदगी कट जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक सोच बड़ी करने का मौका मिलता है। इससे बड़ी क्या चीज है। यहाँ पर ऐसी सोच बन गई कि अभी आने वाले 2 से 2.5 महीने के अंदर छोटी ही ना सही, लेकिन कार तो कार एक छोटे इंसान के लिए गांव समाज में हाहाकार होती है, वो कार भी आने जा रही है। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बार